ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो चलिए, आपका 12th का जो हिंदी है दिगंत पुस्तक का नाम, उसमें आप लोगों को पद खंड का दूसरा जो पाठ है, जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है पद, और उसमें लिखे गए हैं सूरसागर, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव हम टोटल लेकर आए हैं। आप इस ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से देखें और सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा 2024 के बिहार बोर्ड में। इससे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया कड़बक, उससे संबंधित पूरे ऑब्जेक्टिव किचन को लेकर आए थे। अगर देखिए ये वाला वीडियो आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, वहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके पहले ही हमने गद्य खंड से संबंधित 2 चैप्टर पाठ का लेकर आया था, जिसमें एक बातचीत और एक आपका उसने कहा था। ये 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव किचन दिए हैं। आप उस भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जरूर वॉचिंग करें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आप लोग को पूरी तरह जानकारी देने वाले पद खंड जो सूरदास जी के द्वारा पद लिखा गया है, और पद में सूरसागर, इसमें कितना बेहतरीन ढंग से लिखे हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में, और उसी के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें से हम निकाले हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखें और पढ़ें और समझें, और आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का ऑब्जेक्टिव को कोशिश करेंगे ताकि आपका समझ में आए। तो चलिए देर न करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें सूरदास का ये दूसरा पार्ट है। चलिए देखिए, इसमें पहला कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, कुंवर कवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता से है, मतलब ये जो लिया गया है, जो अर्थ है, ये कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो ये सूरदास के पद से लिया गया है। किस पद से लिया गया है? सूरदास के पद से लिया गया है। इसका अर्थ हम समझा देते हैं आप लोग को। कह रहे हैं इसमें कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा बोल रहे हैं सुबह सुबह जगाने के लिए, सुबह सुबह उठने के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जागिए मतलब उठिए, ब्रजराज कुंवर मतलब ब्रज के एक कुंवर, कवल कुसुम फूल फूले, कमल कुसुम फूल फूले मतलब कमल का फूल और कुसुम के फूल सब चीज़ फूल गए हैं, सब चीज़ हो गए हैं। आप भी सोइए नहीं, आप सुबह हो गए, आप क्या करिए, उठ जाइए। तो ऐसा प्रतीत क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण भगवान को जगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर की सूरदास का जन्म स्थान, मतलब सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सीही नामक गाँव में, और यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सूरदास को। किसे कहा जाता है? सूर्यदास को। 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रांभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? मतलब किस कविता से यह पंक्ति को लिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि रांभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं हम, उसके बाद बताएंगे इसका अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूरदास के द्वारा लिखा गया पद से लिया गया है। सूरसागर से सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया वहाँ से लिया गया इस पंक्ति को। कह रहा है इसमें, फिर बोल रहे हैं यशोदा जी अपने कृष्ण जी से कि रांभती गो खरिकनी में, मतलब कि गाय के जो बछड़ा है, गाय का जो बछड़ा है वह चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है कि उठिए, क्या हो गया है? सुबह हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? तो ये सूरदास जी के सत्संग में अभिरुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि इस कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इनमें से कौन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? सूरदास। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि सूरदास की कौन सी रचना है? निम्न में से सूरदास की रचना कौन है? पुत्र वियोग नहीं है, छपय नहीं है, कड़बक नहीं है। तो आप तेज हैं, आप बता दीजिएगा कौन है इसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें सूरदास किस भक्ति के कवि थे? सूरदास जो थे वह किस भक्ति के कवि थे, मतलब किनकी मार्ग पर चलते थे और किसकी प्रस्तुति करते थे? तो कृष्ण भक्ति थे। किनकी भक्ति?
कृष्ण भक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जो थे वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ब्रज भाषा। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा। आपको पहला वीडियो में बताए थे, नहीं देखें तो वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य एक श्रृंगार है जिसमें इसका विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरसागर। कौन हो जाएगा, सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास की धारा के कवि हैं तो कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी मतलब कि कृष्ण जी की धारा को सारी गुणगान करते थे ये सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, मतलब किसके गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो किनके गोद में बैठ कर करें, तो नंद की गोद में, मतलब अपने पिताजी के गोद में बैठकर वो भोजन कर रहे थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा इस ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है। किसको सूचना दी जाती है, तो भोर होने की सूचना दी जाती है। किसकी, भोर होने की, कि भोर हो गया हे ब्रज के राजकुमार, कुसुम फूले, आप जागिए, सारे फूल फूल गए हैं, आप भी क्या करें, जाग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी काल के किस काल के कवि हैं, तो सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे। कौन काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे कौन, सूरदास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इसमें 4 में से बताना है आप लोग को कि किन, यह 4 जो रचना किया गया है वह सूरदास के द्वारा नहीं किया गया है। आपको ये जवाब देना है। सूरसागर सुर से मिल रहा है, क्लियर हो गया। सुर सरावली मिल रहा है सुर से, सही हो गया। सा से साहित्य लहरी, ये भी सही है। तो कौन होगा, आप लोग तेज हैं बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना सूरदास की है। अब बताना है आप लोग के कि इसमें से कौन सा रचना सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ देखिए सतसई नहीं है, तो नहीं है। दोहा वाली नहीं है, नहीं है। गीतावली नहीं है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सूरसागर, जो आपका ऊपर वाला देख रहे हैं, तो सूरसागर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ का भूख था, तो किस चीज़ का भूख था, तो कृष्ण की जूठन के लिए भूख था। कृष्ण भगवान के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी प्रभु एक जूठन की निवाला ही ले लेंगे तो हमारा जीवन अमर हो जाएगा, हम मुक्ति पालेंगे। इसलिए वह केवल एक निवाला के लिए पूरी कहानी में आपको बताए हैं सूरदास जी कि कृष्ण की जूठा थारी में धोए हुए पानी को पीना चाहते थे, लेना चाहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। अनुमान लगाया गया है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म अनुमानित है, तो इसका 1478, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मीराबाई जो थी वह अपना प्रियतम यानी प्रिय किसे मानता था, तो वो कृष्ण जी को मानता था। किसको मानता था, कृष्ण जी को। आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, आर्ट्स के स्टूडेंट है तो, कि मीरा ने अपना प्रीतम, मीराबाई की अपनी गुरु कौन थे, मीराबाई के अपना गुरु कौन थे, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर जवाब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कछुत खात कछुत धरनी गिरावत, कछुत खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, इनमें कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इनमें, तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास। आइए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं, इसका अर्थ क्या है। इसे कहता है कछुत खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, मतलब जब वह नंद जी के गोद में वह खा रहे थे बैठ के कृष्ण जी, तो कछुत खात मतलब कि कुछ खा रहे हैं, धरनी मतलब धरती, गिरावत मतलब गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर मतलब गिरा रहे हैं। और उनकी छवि और उनकी हरकत देख के नंदन की रानियां मतलब नंद और रानियां मतलब नंद जी और यशोदा जी दोनों उनकी सारे डायलॉग को देखकर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसे कहानी लिखे, ऐसे एक तरह से पद लिखे हैं सूरदास जी ने। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा, सूरदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की रचना किस भाषा में है? सूरदास की रचना किस भाषा में? 23 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा भाषा में रचा गया था ये? तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एकदम सही सही देखिए। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम क्या था जो दीक्षा दिए थे? एकदम VVI आपको याद करना है इसको। तो क्या होगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे सूरदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस मार्ग के में दीक्षित हुए? किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। चलिए नहीं बताइएगा, हम ही बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वल्लभाचार्य से मिलने से पहले यानी पूर्व सूर किस भाव के पद को गाते थे? किस भाव को पद को गाते? तो वह गाते थे दयनीय। किसके? दयनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका सूरदास, सूरदास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था? वह क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह जो था वह था आपका गीता काव्य, गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राधा रस केली किसके रचना है? राधा रस केली किसके रचना है? तो सूरदास के। यानी पूरे तरह से सूरदास जी जो थे वह कृष्णमय थे, कृष्ण मार्गी को मानने वाले थे। और कृष्ण जी की पत्नी के नाम क्या थी? राधा। तो राधा रसकेली जो रचना किया गया है किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। सूरसागर किस भाषा में रचित किया गया है? तो सूरसागर किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस्य है? सूरदास के संकलित पदों में कौन रस्य है? तो रस क्या हो जाएगा इसको में? वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। जबकि हम लोग कड़बक में पढ़े थे तो क्या हुआ था? श्रृंगास रस, श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है? किनकी रचना श्रीमद् भागवत गीता की या भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूरसागर की। किसकी? सूरसागर की, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं ये पाठ का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये 23 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य हैं? भगवान कृष्ण किनके पूज्य हैं? तो सूरदास के हैं। किनके? सूरदास के। आप लोग को बता दें कि सूरदास जी तो थे ये भी क्या थे? अंधे थे, इनके आँख से दिखाई नहीं पड़ा था। चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेहनत खूब करिए, आपको 2024 में अच्छा परिणाम लाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी 2024 के बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।